Hello students. The next topic of our medical terminology is infections of respiratory system. The human respiratory system is a series of organs responsible for taking in oxygen and expelling out carbon dioxide. The primary organs of respiratory system are lungs which carry out this exchange of gases as we breathe in. So आपको पता है respiratory system is कि जो हम lungs हमारे involved हैं वो हमारा ऑक्सीजन लेके जाते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट करते हैं. सो दिस इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. न रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा गले तक का है, लाइक जो नेजल पैसेजेस हैं और फेरेंजेस हैं. फेरिंग्स मतलब थ्रोट. ये हमारा पार्ट हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का. एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है ट्रैकिया से. ट्रैकिया इज़ द विंड पाइप एंड विंड पाइप फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बन के एंड लंग्स में चला जाता है एंड लंग्स के अंदर में एल्वियोलाई इज़ देयर. सो ये हमारा होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं इस वाली स्लाइड में, इस वाले सेशन में. इन्फेक्शंस मीन्स कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है. तो ये जो इन्फेक्शंस हैं सिर्फ हम इन्हीं की बात करेंगे. नंबर 1 इज़ राइनिटिस. नाउ राइनिटिस मीन्स नेज़ल पैसेज में जो हमारा इन्फ्लेमेशन हुआ, जो इन्फेक्शन हमारा नेज़ल पैसेज में है, नेज़ल म्यूकोसा मेम्ब्रेन. ये जो एरो से आपको दिख रहा है, थोड़ा सा एरो जो पॉइंट कर रहा है, वो वाली जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ नेज़ल म्यूकोसा मेम्ब्रेन. ठीक. तो यहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन हुआ या यहाँ पर इन्फेक्शन होता है देन इट इज़ कॉल्ड राइनिटिस. राइनिटिस का मतलब रनिंग नोज़ भी कह सकते हैं या फिर हम इसको स्टफ़ी नोज़ भी बोल सकते हैं कि मतलब हमारे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है एंड इन्फेक्शन हमारी नोज़ में ही है कहीं. तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं इसके. एलर्जेंस, एनी टाइप ऑफ एलर्जी. अस्थमा जैसे हम बोलते हैं, अस्थमा एलर्जी होता है हमारा ट्रैकिया ब्रोंक्यूल का, ब्रोंकस का, वो एलर्जी होता है. और यहाँ पर हम अगर एलर्जी हम कहें या पॉलन ग्रेन्स, ग्रास, फ्लावर की स्मेल या परफ्यूम की स्मेल अगर नेज़ल म्यूकोसा को इरिटेट कर रही है देन इट विल से कि राइनिटिस हो जाएगा. ठीक है. वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरस अगर इन्फेक्शन कर दे, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, ये वायरसेस के नाम हैं. ये वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. नेज़ल पॉलिप्स, ये एरो थोड़ा सा नेज़ल पॉलिप से हट गया, जो एरो शो कर रहा है दैट इज़ द फॉर द नेज़ल पॉलिप. ओके. पॉलिप का मतलब है छोटे छोटे से मस्से टाइप या स्किन की जो हैंगिंग्स हैं वो आ जाती हैं. दीज आर कॉल्ड द नेज़ल पॉलिप्स. तो नेज़ल पॉलिप का ओनली ट्रीटमेंट इज़ टू रिमूव देम बाय सर्जरी. इनको सिर्फ सर्जरी से हटाया जा सकता है. जो हमारे स्किन के ऊपर मस्से टाइप के हो जाते हैं मतलब वो कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं जब अगर हमारी स्किन के ऊपर है, बट अगर हमारी नोज़ के अंदर हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारा जो नेज़ल पैसेज है उसका डायमीटर कम कर दे रहे हैं, मतलब हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आने जाने में प्रॉब्लम होगी. एंड द नेक्स्ट कॉज इज़ ट्यूबरक्लोसिस. अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसको कहते हैं नोज़ का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है. देन वी कम टू राइनिटिस सिम्टम्स. राइनिटिस सिम्टम्स, राइनोरिया. राइनोरिया वर्ड इज़ रनिंग नोज़. ठीक है. रनिंग नोज़ मीन्स नाक बहती रहेगी आपकी. फीवर होगा. कोल्ड मीन्स ठंड लगना. एंग्जाइटी मतलब अनईजीनेस होना या बेचैनी होना. नॉजिया इज़ फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग. वॉमिटिंग नहीं आ रही है बट जस्ट देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग. भूख नहीं लगेगी. नोज़ के आसपास या थ्रोट के आसपास थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाएगी. मेलाइज मीन्स अनईजीनेस. अनईजीनेस मीन्स आपको कहते लगेगा कि ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है एंड मैं बीमार हूँ, लाइक ऐसा फीलिंग रहेगी. एंड थकान, फैटिग मीन्स थकान. सो हियर इज़ अ डायग्राम ऑल्सो शोइंग ऑल द सिम्टम्स. लाइक अगर आपको राइनिटिस है तो आइज़ भी रेड हो जाएंगी. इची मीन्स खुजली होगी, इचिंग होगी. आपको छींकें, स्नीजिंग मीन्स छींकें आएंगी. रनिंग नोज़ होगा, नोज़ में कंजेशन लगेगा.
देन थ्रोट भी आपका खारिश होगी, इची मीन्स खारिश होगा उसमें, ठीक है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप मतलब आप बलगम अंदर लेके जाओगे, खांसी आएगी। ईयर्स में भी कहते हैं, कानों में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, एंड थोड़ा सा घूं घूं की, बजिंग साउंड मीन्स घूं घूं की आवाज़ आएगी उसमें, सॉरी। So these are the all symptoms of rhinitis. The next infection is sinusitis. Sinusitis का जो नेक्स्ट वाला स्लाइड है, ये जो नीचे डायग्राम है, आप इसमें साइनस देखोगे। साइनस क्या होते हैं? एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं हमारे फेस में। इसमें फर्स्ट इज फ्रंटल साइनस, जो हमारी आईब्रोज के ऊपर होता है साइनस। देन आँखों के साइड्स पर होता है एथमॉइड साइनस। हमारे चीक्स के पास होता है स्फिनॉइड साइनस। एंड मैक्सिलरी साइनस थोड़ा सा और नीचे, चीक्स के थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो दैट इज़ मैक्सिलरी साइनस। जब हमारे को जुकाम होता है, या हमारा क्या कहते हैं रनिंग नोज़ होता है, या हमें क्या कहते हैं कंजेशन जैसा फील होता है, तो हमारे को आईब्रोज के ऊपर दर्द होना, ठीक है, आँखों के नीचे दर्द होना, ये सारा कहते हैं पेन फील होता है। तो व्हाट इज़ दैट पेन? दैट इज़ साइनोटिस, मतलब हमारे साइनस में इन्फेक्शन हो गया, दैट इज़ कॉल्ड साइनोसाइटिस। तो डायग्राम में आप देखोगे इन्फ्लेमेशन है, येलो कलर का लाइन बनाया है, रेडिश दिखा रखा है। ऑब्स्ट्रक्टेड साइनस, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें, साइनस में। एंड फ्लूइड फिल हो रहा है, सी वो एयर स्पेस है, एयर स्पेस में अगर फ्लूइड फिल होगा तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। So what is the definition? It is inflammation of mucous membranes of paranasal sinuses. Paranasal means nose के आसपास जो साइनस है उसकी membranes में इन्फेक्शन होना। Causes कोई सा भी इन्फेक्शन हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेज़ल पैसेज का जो हमने ऊपर अभी राइनाइटिस पढ़ा, राइनाइटिस हो सकता है, उससे साइनोसाइटिस हो सकता है, ठीक है। अभी हम फेरिंग्स का इन्फेक्शन पढ़ेंगे, लैरिंग्स का इन्फेक्शन पढ़ेंगे। लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स में इन्फेक्शन है, हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन है, तो कहीं पर भी इन्फेक्शन होगा तो साइनोसाइटिस अपने आप हो जाता है। स्विमिंग मीन्स अगर आप इन्फेक्टेड पानी के कांटेक्ट में आए हो। डेंटल इन्फेक्शन है तो भी हमारा साइनस में प्रॉब्लम आ सकता है। कोई सा भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंड लास्ट इज एनाटॉमिकल चेंजेस। जो अभी नेज़ल पॉलिप्स ऊपर वाली स्लाइड में दिखाया वो एनाटॉमिकल चेंजेस हैं, वहाँ होते। एनाटॉमिकल मीन्स हमारी एनाटॉमी में डेविएशन आ गया है ना, मतलब पॉलिप नोज़ में आ गए, नेज़ल सेप्टम हमारा थोड़ा सा कहते हैं डेविएट हो गया अपनी जगह से, या फिर कैंसरस सेल्स। ये हमारा कुछ कॉजेज़ हैं जो कि हमारे साइनस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ना व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स फीवर, सोर थ्रोट, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, हेडेक, साइनस में पेन, नेज़ल म्यूकोसा का रेड होना, स्मेल का पता नहीं लगना, एनोस्मिया, नेज़ल कंजेशन, नेज़ल डिस्चार्ज। नेज़ल डिस्चार्ज मतलब बलगम बनना, सॉरी नोज़, स्टफ़ी नोज़, नोज़ से जो डिस्चार्ज आता है वो ज़्यादा आना। हम 90 डिग्री पोजीशन में मतलब खड़े होते हैं तो हमारे को पेन फील करना, और फेशियल में प्रेशर फील करना, क्योंकि साइनस में इन्फेक्शन है तो हम फेस में भी प्रेशर फील करते हैं। नेक्स्ट वन इज लेरिंजाइटिस. Laryngitis is the inflammation of mucous membranes of larynx. Now what are larynx? Larynx are the voice box. Larynx is the voice box. तो voice box के कहते हैं अगर membrane में infection आएगा तो that is laryngitis. Causes में वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस का मतलब जब मौसम चेंज होता है तब भी हमारे कहते हैं गले में खराश, सोर थ्रोट, ठीक है, स्ट्रेप थ्रोट, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी एलर्जिक पार्टिकल्स होंगे, स्मोक, डस्ट, केमिकल्स, पॉल्यूशन, तब भी हो जाता है। माल न्यूट्रिशन मीन्स जिसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। माल न्यूट्रिशन का प्रॉपर डेफिनेशन इज़ कि आपको कहते हैं आप माल न्यूट्रिशन की कंडीशन से जूझ रहे हो, मतलब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, दैट इज़ माल न्यूट्रिशन। मतलब बैलेंस डाइट आप नहीं ले रहे हो, या फिर आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आपका पूरा नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो छोटे मोटे इन्फेक्शंस आपको जल्दी जल्दी होते रहेंगे। देन इज साइनोसाइटिस,
साइनस में प्रॉब्लम है, या फिर ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मीन्स ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन है, तभी भी आपको लैरिंजाइटिस हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, गले में भारीपन आ जाना, लैरिंग्स का प्रॉपर काम न करना, होर्सनेस मीन्स आवाज़ भारी हो जाना, थ्रोट में सोर थ्रोट होगा, सोर थ्रोट मीन्स थ्रोट में इन्फेक्शन है, रेडनेस हो रही है, ठीक है, इची है, देन देर इज़ अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, फीवर भी हो सकता है, खांसी, ड्राई कफ, वोकल कॉर्ड स्वोलन, ये आपका पर्टिकुलर सिम्टम है, वोकल कॉर्ड्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका स्वेल होना। ये डायग्राम मैंने आपको जूम करके दिखा रही हूँ। जो प्रॉपर वोकल कॉर्ड्स का डायग्राम है दैट इज़ नॉर्मल लैरिंग्स, वो ऊपर वाला है, एंड जब उसमें रेडनेस आ जाएगी तो वो स्वेल हो जाएंगे। तो आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हो कि जो मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली स्वेल हो गई है, एंड वोकल कॉर्ड्स की मेम्ब्रेन भी स्वेलिंग हो रखी है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स इन लैरिंजाइटिस। तो जब लैरिंजाइटिस होगा, लैरिंग्स क्योंकि हमारा गले में ही है, वोकल कॉर्ड्स हमारा कहते हैं वॉइस बॉक्स गले में है, इसलिए हमारे को डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग भी होगी एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी होगी। तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग को हम डिस्फेजिया बोलते हैं, एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग को हम डिस्पनिया बोलते हैं। द नेक्स्ट इन्फेक्शन इज फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस इज फेरिंग्स या थ्रोट में इन्फेक्शन होना। अगेन उसके कॉजेज यही है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल से, कहीं से भी, कैसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये कुछ हमने कहते हैं नाम लिख दिए बैक्टीरिया के, डैट इज कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, स्टेप्टोकोकस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, या कैंडिडा एल्बिगेंस फंगस। ये कोई भी हमारा कॉज हो सकता है कि हमें थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अगेन सिम्टम्स उसके क्या हैं कि फीवर आ सकता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग होगी, हमें फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट होगा, फेरिंग्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो रेडनेस हो जाएगी, टॉन्सिल्स में भी टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, ठीक है, हमारा लिम्फ नोड्स बढ़ सकते हैं, मतलब गले में छोटी छोटी गिल्टियाँ लगती हैं, मतलब लेमन लैंग्वेज में हम गिल्टियाँ बोलते हैं, वो लिम्फ नोड्स होते हैं एक्चुअली, वो कहते हैं स्वेल हो जाते हैं। कफ, खांसी आएगी, एंड रनिंग नोज, ये सारे हमारे कहते हैं थ्रोट के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। सी नाउ ये वाला स्लाइड में यू कैन सी द सोर थ्रोट। सोर थ्रोट के सिम्टम्स लिखे हैं, हाफ में दिखा रही हूँ सोर थ्रोट के। सोर थ्रोट हमारा कहते हैं कब होता है? जब पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो टॉन्सिल्स स्वेल हो जाते हैं, रेड होते हैं, एंड थ्रोट भी रेडिश होता है, एंड उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आती है। एंड व्हाट इज़ द स्ट्रेप थ्रोट? स्ट्रेप थ्रोट पर्टिकुलरली हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और उसमें कहते हैं जो हमारा यूविला है, यूविला कहते हैं, आप देख रहे होगे कहाँ पे मार्क हुआ है, उधर भी स्वेलिंग आ जाती है। जो टॉन्सिल्स हैं वहाँ वो स्वेलन हो जाते हैं, एंड उसमें वाइट स्पॉट्स से दिखते हैं। थ्रोट भी हमारा रेडिश एंड स्वेलिंग होगा, एंड हमारी जो टंग है वो ग्रे फरी सी एंड छोटे छोटे उसमें वाइट कलर के स्पॉट्स दिखते हैं। तो दीज बोथ, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम स्टेप थ्रोट बोलते हैं, और अगर वायरल इन्फेक्शन है तो हम उसको सोर थ्रोट बोलते हैं। बोथ आर द इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट, दैट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, इसको हम फेरेंजाइटिस बोलते हैं। The next infection is pleuritis. Now what is pleura? Pleura are the membranes of lungs. The membranes of lungs is called pleura. Two types of pleura होता है, partial लिखा है, that is parietal. Parietal pleura, PARIETAL, पेराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। मतलब प्लूरल की दो मेम्ब्रेन्स हैं, अपर एंड लोअर। अपर वाले को हम पेराइटल बोलते हैं, लोअर वाले को हम विसरल बोलते हैं। द कॉजेज ऑफ प्लूराइटिस मे बी एनी, रेस्पिरेटरी कोई भी डिसऑर्डर होगा तो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, लाइक न्यूमोनिया है, ब्रोंकेक्टेसिस है, लंग एब्सेस है, पल्मोनरी टीबी है ना। इसको हम अलग अलग अभी आगे हर स्लाइड में अलग अलग हम इसको डील करेंगे। न्यूमोनिया आपने पढ़ा हुआ पहले, न्यूमोनिया इस कि जब हमारे लंग्स में एल्विलाई में इन्फेक्शन हो जाता है। एल्विलाई हमारा फ्लूइड फील्ड हो जाता है, एल्विलाई की इलास्टिसिटी हम लूज़ कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमोनिया। ब्रोंकेक्टेसिस, लंग एब्सेस, पल्मोनरी टीबी, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे।
ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस एग्जाम्पल सेप्टिसीमिया, जैसे हम सेप्टिक हो गया ऐसा सुनने में आता है, दैट इज सेप्टिसीमिया। ट्रॉमा एग्जाम्पल जब रिब्स में फ्रैक्चर आ गया, कोई चेस्ट वॉल में हमारा कोई इन्फेक्शन इंजरी आ गई, देन हमारा क्या कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है। देन देर इज़ कि कोई और इन्फेक्शन था और उसका कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में प्लूराइटिस आ रहा है, लाइक इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स है, रूमेटिक फीवर है, इन ये वाले डिजीजेज हैं हमारे को, एंड उससे क्या कहते हैं हमारा लंग्स इन्फेक्ट हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स पल्मोनरी न्यूप्लाज्म यू कॉल टू द कैंसर, तो लंग्स में कैंसर की वजह से भी हमारा जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लूराइटिस, नॉर्मल प्लूरा एंड इन्फ्लेम्ड प्लूरा। ये रेडनेस जो दिखाता है दैट इज़ ओनली फॉर दी आपका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। ब्लू लाइन दिखाया तो नॉर्मल है, रेड लाइन दिखा रहे तो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। लंग इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है, या फिर प्लूरल इफ्यूजन का मतलब उसमें फ्लूइड फिल हो रहा है, तो ये हमारा इन्फ्लेमेशन आ गया, ठीक है। एंड अगर हम ये देखें तो इसमें हमारा जो हेल्दी प्लूरा है, लंग टिश्यू है, वो ब्लू लाइन से शो किया है, एंड इन्फ्लेम्ड आउटर पेराइटल प्लूरा एंड इन्फ्लेम्ड विसरल प्लूरा। ऊपर वाली मेम्ब्रेन को हम पेराइटल प्लूरा बोलते हैं, अंदर वाली को विसरल। दिस इज ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन। देन इज द प्लूराइटिस सिम्टम्स। ना सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट पेन, ऑफ कोर्स जब हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होगा या लंग्स मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन होगा तो चेस्ट पेन होगा। इंटरकोस्टल टेंडरनेस, इंटरकोस्टल मसल्स में इन्फेक्शन होगा, उसमें थोड़ा सा हमारे को टेंडरनेस लगेगी। देन हमें लगेगा यस कोई इन्फेक्शन हो रखा है हमको, फीवर आ सकता है, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग डेट इज मेलाइज है, हमारा WBC काउंट इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स लिमिटेड हो जाएंगे। ना व्हाट आर रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्लाइड भेजा था उसमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में आपने रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स देखा होगा, जिसमें आपका लिखा था लाइक डायफ्राम मूव करता है, इंटरकोस्टल मसल्स मूव करती हैं एंड रिब्स मूव करते हैं व्हेन यू ब्रीथ या व्हेन यू रेस्पायर, उस समय ये तीनों का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। बट जब हमारे लंग्स की मेम्ब्रेन में ही इन्फेक्शन है तो हमारे को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आएगी, दैट मीन्स कि हमारे जितने भी ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे। देन देर इज सोर थ्रोट, गला खराब होगा, एंड देर वुड बी वेट लॉस। वेट लॉस आपकी एक्यूट कंडीशन में होगा जब आपका प्लूरल मेम्ब्रेन की इन्फेक्शन किसी न किसी और वजह से है, लाइक वेट लॉस सिर्फ एक इन्फेक्शन से नहीं होता है, इट इन्वॉल्व्स मेनी थिंग्स। सो लास्ट इज टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस वर्ड से ही पता लग रहा है कि हमारे टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया है, मे बी बैक्टीरियल और मे बी वायरल की वजह से। तो डायग्राम में हम दिखा रहे हैं ना, माउथ का जो पार्ट्स है, ऊपर वाला जो पार्ट उसे सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, जो हैंग करता है उसे यूविला बोलते हैं, टॉन्सिल्स हमारे साइड पर दिखते हैं, एंड हमारी टंग। तो अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो टॉन्सिल में थोड़ा सा हमने वाइट स्पॉट्स जैसा दिखा दिया एंड यूविला थोड़ा सा स्वेलन हो गया, दिस इज़ द इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो वाइटिश स्पॉट्स एंड स्वेलन हो जाते हैं हमारे टॉन्सिल्स, और उधर ही ऊपर वाले थ्रोट की तरफ को हमारा रेडनेस काफ़ी हो जाती है। सो टॉन्सिलाइटिस सिम्टम्स क्या हैं कि रेडिशनेस आ जाएगी, सोर थ्रोट होगा, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, स्नोरिंग मतलब कहते हैं हमारी आवाज़ भारी हो जाएगी एंड हम खराटे लेंगे, फीवर, फाउल ब्रीदिंग मतलब सांस से बदबू आएगी, वॉइस हमारे थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, एंड रेस्पिरेशन सांस लेते हुए भी थोड़ा सा नॉइज़ आएगी, एंड हमारे जो टॉन्सिल्स हैं उसके ऊपर वाइट पैचेस दिखाई देंगे। सो वी हैव स्टडीड टॉन्सिलाइटिस, प्लूराइटिस, then we studied pharyngitis, laryngitis, sinusitis and rhinitis। ये सारे जो इन्फेक्शंस हैं वो इन्फेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई विल टेक ऑल योर प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो यू आस्क मी